मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज से हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी अपना जो पढ़ाई है वो आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ के बारे में भी हम आज से पढ़ना चालू करेंगे और इस परिप्रेक्ष्य में मैं छत्तीसगढ़ के जो विशेष व्यक्तित्व थे उनके बारे में पहले यहाँ पे चर्चा करूँगा और उसके बाद फिर हम छत्तीसगढ़ के इतिहास भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ के विशेष व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के निर्माण में अपना योगदान दिया है। हम उनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के महापुरुषों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस क्रम में हम आज सबसे पहले माधवराव सप्रे जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनका भी छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता में और छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत योगदान है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, माधवराव सप्रे के बारे में। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। माधवराव सप्रे जी की जीवनी के बारे में जानते हैं कि इनका छत्तीसगढ़ में क्या योगदान रहा है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही एक बात कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं माधवराव सप्रे जी है ना, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक माने जाते हैं। ठीक है, माधवराव सप्रे जी छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक माने जाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 19 जून 1871 है। ठीक है, 1871। ठीक है, जन्म हुआ था 19 जून 1871। जन्म स्थान है ग्राम पथरिया, जिला दमोह, मध्य प्रदेश। ठीक है, वर्तमान स्थिति में है ना, दमोह जिले में पथरिया नाम का ग्राम है जो मध्य प्रदेश जिला में मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। ठीक है, इनके जन्म के कुछ समय पश्चात इनका जो परिवार है वो रायपुर में आकर बस गया। ठीक है, ये बहुत ज्यादा बड़े नहीं हुए थे तब तक, और सप्रे जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो रायपुर में ही संपन्न हुई है। ठीक है, सप्रे जी ने स्नातक तक की पढ़ाई की, उन्हें बीए तक की शिक्षा प्राप्त हुई थी, उन्होंने एलएलबी वगैरह नहीं किया था। ठीक है, तो ये तो हो गया उनका प्रारंभिक जीवन और उनके स्नातक के बारे में। जब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो उसके बाद इनके जो भ्राता थे, सप्रे जी के जो बड़े भाई थे, वे पेंड्रा रोड में वहां के जमींदार के यहाँ नौकरी किया करते थे। तो सप्रे जी भी अपने भ्राता के साथ पेंड्रा रोड चले गए और वहां जमींदार के घर में गृह शिक्षक का कार्य करने लगे। ठीक है, गृह शिक्षक का कार्य करने लगे और वहीं पेंड्रा रोड में ही इनकी जो मित्रता है वो वामनराव लाखे जी से हुई थी। ठीक है, और वामनराव लाखे जी के साथ मित्रता होने के पश्चात इन्होंने क्या किया था, सन 1900 में सप्रे जी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा। ठीक है, और पेंड्रा रोड से ही 1900 में छत्तीसगढ़ की पहली मासिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन हुआ। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ मित्र होगा, मैं यहाँ पे मित्र लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, छत्तीसगढ़ मित्र। ठीक है, छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन जो है कहाँ से हुआ था? पेंड्रा रोड से ही हुआ था। छत्तीसगढ़ मित्र जो मासिक पत्रिका थी, इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे माधवराव सप्रे जी, और छत्तीसगढ़ मित्र मासिक पत्रिका के जो प्रकाशक थे वो वामनराव लाखे जी थे। ये दोनों चीज आपको याद रखना है। संपादक कौन थे? माधवराव सप्रे जी। प्रकाशक कौन थे? वामनराव लाखे जी छत्तीसगढ़ मित्र के प्रकाशक थे। ये पत्रिका 3 साल तक प्रकाशित होती रही और आर्थिक कारणों से 1903 में इसका प्रकाशन बंद हो गया था। ठीक है, तो 3 साल तक ये प्रकाशित हुई थी। प्रकाशक कौन थे? वामनराव लाखे। संपादक कौन थे? माधवराव सप्रे जी। ठीक है, इसके बाद 1903 में पत्रिका बंद हो गई और ये अपना कार्य कर रहे थे। फिर उसके बाद 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ, जिसमें भाग लेने के लिए माधवराव सप्रे जी भी गए। और जब माधवराव सप्रे जी भाग लेने के लिए बनारस के अधिवेशन में गए तो वहां पे, कहाँ पे मतलब बनारस में, है ना, बनारस में माधवराव सप्रे जी का जो मुलाकात है वो बाल गंगाधर तिलक से हुआ था। ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से माधवराव सप्रे जी का मुलाकात हुआ और वो उनसे प्रभावित हुए, बाल गंगाधर तिलक जी से, और उन्हीं की प्रेरणा से
इन्होंने 1905 में ही, माधवराव सप्रे जी ने 1905 में ही संकल्प लिया था हिंद केसरी के प्रकाशन का। ठीक है, फिर माधवराव सप्रे जी 1905 के बाद वापिस आए, है ना, बनारस के जो अधिवेशन है उससे वापिस आए और हिंद केसरी के प्रकाशन के लिए व्यवस्था करने लगे। फिर उसके बाद 1905 के 2 साल बाद, ठीक है, 13 अप्रैल 1907, ठीक है, ये 13 अप्रैल 1907, इसको आपको याद रखना है, डेट भी याद रखना है। ठीक है, 13 अप्रैल 1907 को हिंद केसरी पत्रिका का प्रकाशन हुआ। कहां से हुआ? नागपुर से हुआ। ठीक है, हिंद केसरी पत्रिका का प्रकाशन कहां से हुआ? नागपुर से हुआ। और फिर उसके बाद नागपुर से प्रकाशित हुआ और ये पत्रिका फिर छपने लगी, है ना। फिर 1908 में इसी पत्रिका में एक लेख छपा था, वो देखिए, हिंद केसरी पत्रिका जो है बाल गंगाधर तिलक के पत्रिका, मराठी में छपी हुई पत्रिका केसरी से प्रभावित रहती थी, है ना। तो जो मराठा में छपता था, मराठी भाषा में छपता था, उसको सप्रे जी हिंदी भाषा में छापते थे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, मराठा केसरी जो छपता था वो मराठा भाषा में छपता था और हिंद केसरी जो है वो हिंदी भाषा में छपता था। ठीक है, तो मराठा केसरी का जो मतलब प्रकाशन है या उसको जो प्रकाशित करवाते थे वो बाल गंगाधर तिलक उसको निकलवाते थे और हिंद केसरी को माधवराव सप्रे जी निकलवाते थे। अब मराठा केसरी में जो लेख छपता था ना, उसी का हिंदी अनुवाद छपता था हिंद केसरी में। तो मराठा केसरी में जो लेख छपा हुआ था उसका हिंदी में अनुवाद इन्होंने छापा 1908 में, एक विवादित लेख था। ठीक है, इसके लिए मैं आपको 2 बताऊंगा। एक स्रोत जिसमें मातोश्री पब्लिकेशन का छत्तीसगढ़ का समग्र इतिहास, ठीक है, छत्तीसगढ़ का समग्र इतिहास का जो स्रोत है उसमें कहा गया है कि 1908 में, है ना, हिंद केसरी में 1908 में एक लेख छपा, जिसका लेख का जो टॉपिक था वो टॉपिक ये था कि यह उपाय टिकाऊ नहीं है। ठीक है, यह उपाय टिकाऊ नहीं है। इस टॉपिक से लेख छापा गया था हिंद केसरी में, जिसके कारण माधवराव सप्रे जी को गिरफ्तार किया गया। ठीक, ये मातोश्री पब्लिकेशन का जो है उसका मैं आपको बता रहा हूं। और अन्य स्रोतों में, जिसमें मैंने हरिराम पटेल वगैरह का जो पढ़ा हुआ है नोट्स, उसके बारे में बता रहा हूं। तो अन्य स्रोतों में ये कहा गया है कि देश की दुर्दशा और बम को लेकर रहस्य लेख छपा था, है ना, हिंद केसरी पत्रिका में, जिसकी वजह से माधवराव सप्रे जी को क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो बम को लेकर रहस्य वाला जो है वो ज्यादा ऑथेंटिक है। ठीक है, तो आप बम को लेकर रहस्य को लेकर चलिएगा, लेकिन मैंने आपको 2 बताए यहाँ पे। ठीक है, तो उनको गिरफ्तार कब किया गया? 21 अगस्त 1908 को गिरफ्तार किया गया था। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये डेट आपको ध्यान में रखना है। 21 अगस्त 1908 को गिरफ्तार किया गया। क्यों गिरफ्तार किया गया? हिंद केसरी पत्रिका में छपे लेख के कारण माधवराव सप्रे जी को 21 अगस्त 1908 को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब गिरफ्तार कर लिया गया, इन पे बहुत ज्यादा मुकदमा नहीं चलाया गया था, इनको सीधे सीधे राजद्रोह का आरोप इन पे लगाया गया था कि आपने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके खिलाफ आपने लिखने की कोशिश की, लिखा है और उनके खिलाफ आपने बात की, तो राजद्रोह का इन पे आरोप लगाया गया था। ठीक है, बहुत ज्यादा इन पे मुकदमा वगैरह चलने से पहले ही इनको इनके परिवार के लोगों के द्वारा और इनके मित्रों के द्वारा माफी मांग लेने का दबाव बनाया गया। सप्रे जी माफी नहीं मांगना चाहते थे, ठीक है, लेकिन उनको उन पे दबाव बनाया गया कि अंग्रेजों से माफी मांग लो और वो तुमको छोड़ देंगे। वामनराव लाखे जी ने माधवराव सप्रे जी के लिए माफीनामा तैयार किया था। ठीक है, वामनराव लाखे जी ने माधवराव सप्रे जी के लिए माफीनामा तैयार किया था और उस माफीनामा पे हस्ताक्षर करने के लिए माधवराव सप्रे जी तैयार नहीं थे। तब माधवराव सप्रे जी के जो भाई थे उन्होंने कहा कि यदि माधवराव सप्रे जी माफीनामा पे हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो वो आत्महत्या कर लेंगे। तो उसकी वजह से माधवराव सप्रे जी ने वामनराव लाखे जी द्वारा बनाए गए माफीनामे पे हस्ताक्षर किया और उसको फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समक्ष प्रस्तुत किया गया और ब्रिटिशर्स ने उनके माफीनामा को स्वीकार किया और उन्हें 2 नवंबर 1908 को क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया।
हालांकि इस माफीनामे के बाद सप्रे जी की बहुत आलोचना हुई थी, यहां तक कि रायपुर नगर में उनके पुतले तक जलाए गए थे। लेकिन इस माफीनामे के बाद स्वयं भी सप्रे जी आत्मग्लानि से भरे हुए थे और बहुत दिनों तक वे अज्ञातवास पे चले गए थे, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। इसके पश्चात सप्रे जी के प्रयासों से ही जबलपुर में राष्ट्र सेवा इकाई की स्थापना की गई। इसी राष्ट्र सेवा इकाई ने 17 जनवरी 1920 को कर्मवीर पत्रिका का प्रकाशन किया था। ठीक है। किसने किया था कर्मवीर पत्रिका का प्रकाशन? देखिए, कर्मवीर पत्रिका किसने किया? राष्ट्र सेवा इकाई जबलपुर। ठीक है। कब किया? 17 जनवरी 1920 से इसका प्रकाशन जो है वो प्रारंभ हुआ था। ठीक है। तो ये सप्रे जी के प्रयासों से ही राष्ट्र सेवा इकाई जो है वो जबलपुर में स्थापित किया गया था और उसी इकाई के द्वारा कर्मवीर पत्रिका, जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी, का प्रकाशन किया गया था। सप्रे जी के कहने पर ही, ठीक है, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी को कर्मवीर पत्रिका का संपादक बनाया गया था। हम सभी अच्छे से जानते हैं कि कर्मवीर पत्रिका का जो संपादन है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया है। ठीक है। लेकिन उस किनके कहने पे उनको बनाया गया था? तो माधवराव सप्रे जी के कहने पे। अब ऐसा नहीं है कि ऐसा क्या बोलते हैं उसको, रिकमेंडेशन वाला बात है, इनमें योग्यता थी माखनलाल चतुर्वेदी जी के में, तब इन्होंने कहा था। ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं कि पंडित माधवराव सप्रे जी का हिंदी साहित्य के प्रति विशेष लगाव था। ठीक है। वो हिंदी साहित्य के उत्थान में भी उनका बहुत योगदान माना जाता है। और जब 1924 में देहरादून में अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ तो उसकी अध्यक्षता माधवराव सप्रे जी ने की थी। ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है कि 1924 में देहरादून में आयोजित अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो माधवराव सप्रे जी ने की थी। ठीक है। वहां पे हिंदी साहित्य से संबंधित वो सम्मेलन था। ठीक है। और उसी सम्मेलन से वापस आने के बाद 1924 में हुए देहरादून में हुए सम्मेलन से वापस आने के बाद माधवराव सप्रे जी का जो स्वास्थ्य है वो लगातार गिरता गया। उनका स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं रहता था और लगातार उसमें गिरावट होती गई और खराब स्वास्थ्य कारणों की वजह से 23 अप्रैल 1926 को, ठीक है, खराब स्वास्थ्य कारणों की वजह से 23 अप्रैल 1926 को माधवराव सप्रे जी का देहावसान हो गया। ठीक है। तो ये थी माधवराव सप्रे जी की जीवनी। ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत संक्षेप में बताया। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, लेकिन जो हमारे काम की चीजें हैं उन्हीं के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरे वीडियोस को। ठीक है। और बताइए मुझे कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है। घर में रहिए दोस्तों, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।